हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने जो है देखा था कि इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का, और इसमें जो है हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम जो है किस तरीके से ग्राफ पे शो करेंगे और उसका सॉल्यूशन जो है हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से हम देखेंगे कि इसके जो है कैसे जो है निकालना है। ठीक है, देखिए सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किससे? बाई ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से हम सॉल्यूशन जो है फाइंड कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, इसको जो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम जो है कोई दो लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये मान लिया कि ये जो है लेट कर लिए कि ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन को हमने मान लिया कि ये जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो देखिए, ये जो इक्वेशन फर्स्ट का जो ग्राफ बनेगा उसको हम मान लें कि ये L1 है। क्या है ये? L1। और इक्वेशन जो सेकंड का ग्राफ बनेगा इसको मान लिए ये क्या है? L2। ठीक है, तो इसमें 3 केसेस अराइज होते हैं। कितने केस? 3 केस जो है अराइज होते हैं कि अगर हम लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पे शो कर रहे हैं तो 3 केस अराइज होंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट क्या अराइज होगा? देखिए, अगर जो है हमने लिया ये 4 क्वाड्रेंट बना है, इसको रखे x डैश y डैश। ठीक है, तो अगर इफ़ जो है क्या हो रहा है कि अगर ऐसा होता है कि हम जो लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं, लीनियर इक्वेशन का जो हम ग्राफ बना रहे हैं, अगर वो जा करके किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाता है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जा रहा है, जैसे मान लिए कि ये जो है ये L1 हो गया और ये L2 है। L1 इट मीन्स जो है ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ दिख रहा है, L2 सेकंड इक्वेशन का ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, अब ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट पे या 1 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 1 पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका जो जीरोज़ होगा, जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? एक को मान लिए अल्फ़ा और एक को मान लिए बीटा। क्या होगा? अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा यानी ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उसका जो है यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लिख सकते हैं हम इसको कि इफ़ L1 एंड L2 intersect at a point, then it has unique solution. ठीक है, यानी इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। केस फर्स्ट समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए, अगर ये लीनियर इक्वेशन ये फर्स्ट है, लीनियर इक्वेशन ये सेकंड है। L1 क्या है? L1 जो है जो फर्स्ट इक्वेशन से जो ग्राफ होगा, जो लाइन शो होगी वो है, और सेकंड इक्वेशन से जो बना होगा वो L2 है।
अब इसको याद रखना है कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो सीधी स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसमें हमने देखा कि 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और जहाँ पे 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसके सोल्यूशन क्या हो जाएंगे? यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि दूसरा सोल्यूशन इसका नहीं मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इफ़ L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है देन इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। तो इसका क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। अब देखिए केस 2 क्या है। केस 2, अगर सपोज हम करें कि L1 और L2 कोइंसाइड हो जाए, क्या हो जाए? कोइंसाइड। L1 और L2 जो है कोइंसाइड हो जाए, जैसे ये x डैश y डैश, और हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो सिर्फ ये जो है क्या हो जाए? इसी पे हो जाए। ठीक है, ये L2 मान ले रहे हैं, ये L1 हो जाए, यानी L1 और L2 दोनों एक ही लाइन पर यानी कोइंसाइड हो गए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि हमने जो ग्राफ बनाया है वो एक ही लाइन पे हो गया, ठीक है, यानी L1 और L2 दोनों अगर एक ही लाइन पे हो गए तो उसको हम क्या कहेंगे? जब एक ही लाइन पे हो जाएगा तो उसको कोइंसाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोइंसाइड। और इसका क्या होता है कि जब कोइंसाइड होता है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो इसको हम लिख सकते हैं कि when the two graph lines L1 and L2 coincide then क्या हो जाएगा? given system of equation has infinitely many solution। ये तो लिख सकते हैं इसको किस सेकंड में? क्या? if L1 and L2 coincident, क्या हो जाएगा? coincident L1 and L2 are coincident। ठीक है, अगर coincident हो जाता है, L1 और L2 coincident हो जाता है तो क्या होगा? इसका जो है then it has infinitely many solution। ठीक है, अगर जो है ऐसा हो जाता है कि L1 और L2 जो है क्या हो जा रहे हैं? अगर L1 और L2 क्या हो जा रहा है? कोइंसिडेंट हो जा रहा है, तो इसके जो है क्या होंगे? इट हैज़ इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, इसके कई सारे सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अब देखिए केस थर्ड है कि केस थर्ड क्या है। केस थर्ड में क्या है कि अगर क्या हो रहा है कि ऐसा हो जाए कि L1 और L2 एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। L1 और L2 क्या हो जाए? एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो अगर पैरेलल हो रहा है, अगर पैरेलल हो गया, जैसे लिए कि ये हो गया, दूसरा हो गया ये L1, ये L2। अगर L1 और L2 अगर दोनों पैरेलल हो जा रहे हैं तो इफ़ L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर then it has no solution। इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कोई इसका कॉमन पॉइंट नहीं है। तो जब कॉमन पॉइंट नहीं है तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो लीनियर इक्वेशन हैं तो उसमें कॉमन सोल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन सोल्यूशन। तो उसी तरीके से इस ग्राफ पे भी कॉमन होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि दोनों पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। जब पैरेलल है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इट हैज़ नो सोल्यूशन। तो ये ग्राफिकल मेथड से था। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड से इसको किस तरीके से सॉल्व करना है।
अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। बाई अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है तो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के लिए 3 कंडीशन बनाए गए हैं कि कौन कौन सा मेथड है। तो सबसे पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। पहले जो है सब्स्टिट्यूशन ले लें चाहे एलिमिनेशन ले लें, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन ही मेथड ले लेते हैं। फर्स्ट मेथड देखिए 3 मेथड कौन कौन से हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। थर्ड नंबर जो होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 जो है ये मेथड्स हैं जिस पर जो है अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व जो है कर सकते हैं। तो ये हमारा जो वैल्यू है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, इसको इसे रहने देते हैं। अब देखिए इसको किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है। चलिए इसके लिए कोई हम एक इक्वेशन ले रहे हैं कि कोई एक इक्वेशन रख लें कि कोई एक इक्वेशन जो है कि मिल जाए। चलिए देखते हैं कौन सा इक्वेशन लिया जाए। चलिए जैसे हमने फॉर एग्जांपल ले लिया x + y = 3, x + y = 3, और दूसरा सेकंड इक्वेशन ले लिए 4x - 3y = 26, 4x - 3y = 26। ये 2 इक्वेशन हो गए, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी एक इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन को पहले लेंगे, देखिए कैसे ले रहे हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन को ही हम ले रहे हैं, x + y = 3। तो ये क्या हो जाएगा, x = 3 + y को ट्रांसपोज कर देंगे, और जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये +y से क्या हो जाएगा, -y, यानी x = 3 - y, ये हो गया। तो इसको जो है x = 3 - y को हम पुट करेंगे, जिससे हम इसको बनाए हैं उसमें नहीं। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमने फर्स्ट इक्वेशन से इसको बनाया, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें पुट नहीं करना है, हमें इसकी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट नहीं करना है। जिससे हमने इस इक्वेशन को बनाया उस इक्वेशन में हमें इसे नहीं रखना है। तो बचा क्या, सेकंड इक्वेशन, यानी इट मीन्स हमें इसकी वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x = 3 - y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हमने इसे पुट कर दिया। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है कि 4x - 3y = 26। तो जब 4 लिए, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, 4x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 3 - y पुट कर दिए। फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या, -3y = 26, ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 4 में 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 4 3 जा 12। फिर 4 में -y का करेंगे, कितना हो जाएगा, -4y। फिर उसके बाद है -3y - 3y इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू है 26 रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देख रहे हैं -4y - 3y,
-4y जब दोनों साइन सेम होते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं और साइन उसी का देते हैं। तो दो निगेटिव साइन है, निगेटिव का साइन दिए, 4y 3y प्लस कर दिए, कितना हो गया 7y। तो इसको लिखा हमने 7y इक्वल्स टू 26 प्लस 12 को साइड ट्रांसपोज करेंगे, क्या हो जाएगा -12। उसके बाद देखिए -7y इक्वल्स टू 26 से 12 को माइनस करेंगे, 6 से 2 माइनस किए 4, 2 से 1 माइनस किए 1, y इक्वल्स टू, अब इस माइनस को हम इधर भी लिख सकते हैं -14/7, 7 2 जा 14, y इक्वल्स टू -2। अब ये y की वैल्यू हो गई -2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस y के वैल्यू को हम किस में रख देंगे, इसको लेट कर लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 था। तो इसको हम पुट कर लिए, पुट y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 है x इक्वल टू 3 - y, x इक्वल्स टू 3 - y। तो जब x इक्वल्स टू 3 माइनस, फिर y की वैल्यू क्या है -2, हमने -2 रख लिया, x इक्वल्स टू 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -2, ये हो गया। इसी को जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड कौन सा है, सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, चलिए इसी क्वेश्चन को हम रखते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, हुआ था x इक्वल टू 5, इसे हम नोट कर लेते हैं, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -2, उसको उसी तरीके से रहने देते हैं ताकि इसको देखें कि इस इक्वेशन को करने पे वो वैल्यू आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, तो हम किसी भी मेथड पे करें हमारी वैल्यू जो है क्या होगी, सेम होगी, इसे याद रखना। तो देखिए अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में जब हम रखते हैं तो एलिमिनेशन मेथड में हमें दोनों में से कोई एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को इक्वल करना होता है, दोनों में से कोई एक वेरिएबल को क्या करना होता है, इक्वेशन, या तो हम इस x वाले को इक्वल करें या तो हम इस y वाले को इक्वल करें। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम प्लस और माइनस देख रहे हैं और उसे जो इसको हम इक्वल करते हैं उसको कैंसिल किया जाता है, यानी उसको कैंसिल करना था, चाहे वो प्लस करके हो चाहे वो माइनस करके हो। तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस और माइनस दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पर हम 3 लिख दे रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं तो ये +3y -3y बन जाएगा, और +3y और -3y बनता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वेशन 3 को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, क्योंकि 3 में अगर y का कर दिए तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी -3y है। तो देखिए हमें सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट में करना होगा। तो जब हम इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, तो देखिए 3 में x के मल्टीप्लाई किए कितना हुआ 3x, 3 में प्लस y का किए कितना हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 3 3 क्या हो जाएगा 9। इक्वेशन नंबर इसको हम रख लेते हैं थर्ड, और सेकंड को हमें वैसे ही सेम रखना है तो इसको वैसे रख लीजिए 4x - 3y इक्वल्स टू 26। अब देखिए ये ऑलरेडी ये वेरिएबल जो है सेम हो गया, ये वेरिएबल क्या है +3y -3y सेम हो गया और ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हमें कैंसिल कर देना है। और जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन सी साइन मानते हैं हम, प्लस, यहाँ पर क्या मानते हैं प्लस, तो +3x, जब कोई साइन नहीं है शुरू में हम क्या मानेंगे प्लस, तो +3x + 4x। अभी हमने बताया था कि दो साइन अगर सेम हो तो वही साइन दे देते हैं, तो हम भी स्टार्टिंग में प्लस का साइन नहीं लेंगे, नहीं लगाएंगे, और 3x 4x को वैसे ही प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 7x इक्वल्स टू, अब देखिए इसमें भी कोई साइन नहीं है, प्लस मानेंगे, 26 और 9 कितना होता है 35, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 35
अपॉन 7, 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5, ये एक वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को हम चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, चलिए फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसे हम किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रखेंगे ये वैल्यू जो है आ जाएगी। तो चलिए फर्स्ट में रख रहे हैं, तो फर्स्ट वाला क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 प्लस 5 उधर जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे -5, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2, y इक्वल्स टू -2, ये हो गया। तो देखिए हमारे पास पहले भी जो है x की वैल्यू आई थी वो 5 था और y की वैल्यू -2 था, ठीक है। तो वही चीज़ सेम वैल्यू है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो मेथड है वो हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने के लिए हमने जो रखा ऊपर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, हमें ये अप्लाई करना होगा। तो इसे हम किस तरीके से रखेंगे, देखिए यहाँ पे भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वही आनी चाहिए। चलिए देखिए सबसे पहले हम इसको जो है चेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को। देखिए क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है, इस प्लस 3 को हमें यहाँ पे लाना है। तो जब यहाँ पे हम लाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 3 को इधर लाएंगे -3 इक्वल क्या हो जाएगा 0, इस फॉर्म में हमें रखना है। फिर उसके बाद 4x माइनस 3y है, प्लस 26 को इधर लाएंगे -26, इट मीन्स 4x माइनस 3y प्लस 26 क्या हो जाएगा -26 इक्वल्स टू 0। ये दोनों जो है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गए, हमें इस फॉर्म में रखना होगा जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे तब, ठीक है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यू है कि देखिए a1 x हमें छोड़ देना है, यहाँ पे कोई नहीं है a1 की जगह पे, हमें क्या लेना है 1, लिख लीजिए इसको a1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। b1 क्या है, ये देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, अगर नंबर होता तो वो b1 होता, लेकिन जब कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे 1, यानी ये हो जाएगा b1 इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद देखिए c1 क्या है -3, इसमें हम लिखेंगे -c1 इक्वल्स टू -3। फिर उसको देखिए a2x, यहाँ पे नंबर है a2 इक्वल्स टू 4। फिर उसके बाद b2 इक्वल्स टू क्या होगा, b2 इक्वल्स टू -3, निगेटिव साइन हमें छोड़ना नहीं है -3। फिर c2 कितना है, c2 है -26, हमें इसको लेना होगा c2 इक्वल्स टू -26, ये हो गया। जब हम इसे रखेंगे, अब देखिए इसको रखने के लिए रखना किस पर है, हमें बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब रखेंगे तो इसमें जो है हमें किस तरीके से रखना है, इसको जो है देख लीजिए कि अगर जो है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो हमें एक इक्वेशन है, अगर हम उस पर रखना चाहें तो उस पर रख सकते हैं, या फिर जो है अगर बाई क्रॉस वाली मेथड अगर याद है तो उस पर भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक मेथड जो है मैं बता रहा हूँ कि ये इस पर जो है किस तरीके से रखा जाता है, इसी पे रख करके इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए रख रहे हैं इसको कि x इक्वल्स टू क्या होता है, x इक्वल्स टू, x की वैल्यू निकालने के लिए b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन क्या होता है b1 c2 माइनस b2 c1, अपान में हो जाएगा a1 b2 माइनस a2
B1। इस पर जो है हमें x की वैल्यू मिलेगी, किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम जो है y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, y की वैल्यू, तो y के लिए हमें रखना होगा C2A1 माइनस C2A1 माइनस C2A1 अपान ये जो है यही वैल्यू रख दीजिए A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। इसी को रख कर करके हम निकाल लेंगे कि वैल्यू हमारे पास क्या क्या होगी। देखिए जैसे हम x की वैल्यू ले रहे हैं, x इक्वल्स टू B1 क्या है, B1 1 है, 1 इंटू C2 क्या है, C2 है -26 रखें, माइनस B2 क्या है -3 रखें, फिर उसके बाद इंटू B2 के बाद C1 है, C1 क्या है, C1 -3, इसको हम रखें -3, ठीक है। अपान क्या है, अपान है A1 B2 A1 देखिए A1 1 B2 -3 यानी 1 इंटू -3, फिर उसके बाद माइनस A2 B1, A2 क्या है, A2 है 4 इंटू 1 यानी 4 इंटू 1, ठीक है। अब देखिए इस x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू हमें रखना होगा x इक्वल्स टू +1 में -26 को मल्टीप्लाई करेंगे, -26, ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 अपान 1 इंटू -3 क्या होगा -3, फिर उसके बाद -4 इंटू 1 क्या होगा -4, x इक्वल्स टू -26 -9 -35 अपान -7, माइनस टू माइनस कैंसिल, 7 5 या 35, x इक्वल्स टू ये हो गया 5। ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमें देखिए x की वैल्यू जो है उसमें भी 5 आया हुआ था ऑलरेडी। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू क्या रखना है C2A1 C2 क्या है -26 इंटू 1 -26 इंटू 1, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद क्या लेना है C1A2 यानी -3 इंटू 4 अपान क्या रखना है A1 B2 यानी यही वाली वैल्यू रखनी थी, इसको रख दीजिए 1 इंटू -3 और -4 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -26 इंटू 1 -26 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 या 12, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4। y इक्वल्स टू 26 से 12 माइनस 6 से 2 माइनस किए 4, 2 से 1 माइनस किए 1, जो बड़ा नंबर है उसका साइन देना, जो ग्रेटर नंबर है -14 अपन में -7, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ इसमें कि ये वैल्यू हमारी जो है नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, जबकि ये आना चाहिए नेगेटिव। तो ये कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ, 1 इंटू -3 -4 -7 यानी ये +14 आना चाहिए था। तो -26 1 या -26 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +3 4 या 12, ये भी सही है। 26 इंटू 1 -26 प्लस माइनस, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है -3, साइन कहीं मिस्टेक हो रही है। अब कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ओह सॉरी, देखिए हमने यहाँ पे इक्वेशन में था नहीं, वो इक्वेशन सही है, देखते हैं क्वेश्चन तो हमने लिखा ना सही, क्वेश्चन भी शायद हमने सही लिखा है, वैसे फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो देखिए क्वेश्चन तो हमने सही लिखा, बट लग रहा है कहीं मिस्टेक हो गई। कहाँ मिस्टेक हुआ, x + 2y = 3 था, -3 रखे, ठीक है।
4x - 3y = 26, ये भी सही है। अच्छा चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। a1 1, b1 1 और c1 -3, a2 4, b2 -3, c2 -26, ये भी सही है। तो चलिए देखिए c2 a1 ये जो था हमने रखा, इसको कर लेते हैं। ये मिस्टेक हो गया है। देखिए ये फार्मूला ही हमने मिस्टेक कर दिया, सॉरी। c1 a2 और c2 a1, c1 a2 और c2 a1, देखिए यही मिस्टेक हुआ था जिसकी वजह से जो है। अब देखिए इसको जब रखे y = c1, क्या है c1 है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए c1 क्या है, c1 -3 इंटू a2 क्या है, a2 है 4, ये हो जाएगा 4, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद हमें क्या लेना है c2 a1, c2 क्या है -26 इंटू c2 a1 क्या है 1, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, -3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -12, फिर उसके बाद माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 26 1 या 26। अब 26 से 12 को माइनस करेंगे कितना होगा 14। अब प्लस वाला नंबर ज़्यादा है तो प्लस के ही साइन रहेगी, 7 2 या 14, y की वैल्यू -2। ये 3 जो है मेथड थे। कौन कौन सा? पहला जो मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा जो है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो है 3 मेथड हैं। अब देखिए एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर a1/a2 = b1/b2 है, नॉट इक्वल है, तो उसका जो है क्या होगा सॉल्यूशन होगा। और जिसका जो है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा, उसके इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो देख लीजिए इसमें वो कौन कौन सा है। इफ देखिए देखिए इफ़ 3 कंडीशन जो अराइज होते थे अलजेब्रिक में वही हम यूज़ करेंगे। इफ़ a1/a2 = b1/b2 अगर इस फॉर्म में है, देन इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और सेकंड केस, सेकंड क्या है, इफ़ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, then it has infinitely many solution, and last, if a1/a2 = b1/b2 not equals to c1/c2, then it has no solution, तब इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका जो है अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज कराया जाएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, हमारे वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।